आचू यो, वेलकम बैक टू माय चैनल आचू नोट्स। अब जैसा कि कल हम एक्सप्लेन किए थे सरफेस वेब के बारे में और डीप वेब के बारे में, तो आज एक्सप्लेन करेंगे डार्क वेब के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग इधर उधर मत लगाइएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एकदम सीधा सरल लैंग्वेज में समझाते हैं। अब जैसे कि कोई भी सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है, जैसे कि गूगल ले लीजिए, कुछ भी हम ऐसे ऐसे टाइप करते हैं, फट 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 फट, इसे हम चुटकी 2 मिनट में चुटकी बजा के कोई भी नतीजा निकल जाता है। जो टाइप करेंगे आप, उसका नतीजा निकल जाता है। तो वो किसके हिस्से में आता है? वो आता है सरफेस वेब के हिस्से में, ठीक है? जो कि हम कल बताए थे। सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब, जिसका 96% हिस्सा छिपा हुआ रहता है, ठीक है? अब आते हैं डीप वेब में। देखिए, डीप वेब में क्या होता है, जितने तरह का भी डिटेल होता है, जैसे बैंक अकाउंट का डिटेल, कंपनी का डिटेल, मतलब कंपनी का डेटा, रिसर्च का डेटा, ये सारी चीजें कहाँ पर आती है? ये सारी चीजें डीप वेब में आती है। कहने का मतलब यही है कि डीप वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है। यहाँ पर जो भी काम होते हैं उसका मेन गोल यही है कि यूजर के डेटा को सुरक्षित रखा जाए। अब बात करते हैं डार्क वेब की। तो डार्क वेब क्या है? इस डीप वेब का बिल्कुल छोटू सा हिस्सा है। ये डार्क वेब है, जहाँ पे सारे काले धंधे होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। जितने काम भी आप, जो भी आप सोच सकते हो ना, बस उससे भी ज्यादा गैर कानूनी काम होते हैं। मतलब मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कितने गैर कानूनी काम हो सकते हैं। देखिए, क्या है कि डार्क वेब पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स खरीदने बेचने का काम भी होता है, और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का सारा डिटेल बेच दो, कुछ भी कर दो, जितना गैर कानूनी काम है सब कर दो। लाइव मर्डर भी होता है, सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर ऐसे ही हुआ है। हम्म। चलिए, अब आप डार्क वेब के बारे में जान तो गए, लेकिन इस पे व्यापार करने का तरीका क्या है? हम बताते हैं आपको क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपको टॉर डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी टॉर का है, तो टॉर ई है कि ये कोई साधारण वेब ब्राउजर नहीं है। आप साधारण वेब ब्राउजर से डार्क वेबसाइट को आप नहीं यूज कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टॉर डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जितना भी वेबसाइट होता है ना, उसका एंडिंग डॉट कॉम या डॉट इन से नहीं होता है, उसका एंडिंग होता है हमेशा डॉट ओनियन से। हाँ, डॉट ओनियन, प्याज नहीं समझिएगा। हाँ, लेकिन प्याज की तरह परत दर परत जरूर खुलता है। इस डार्क वेब पे हैकर हमेशा घूमते रहते हैं। वो तो नए नए शिकार की तलाश में रहते हैं कि भाई कोई तो मिल जाए, कोई मिल जाए, छोड़ेंगे नहीं। और अगर गलती से आप या हम जैसे सीधे साधे लोग पकड़े गए, तो फिर क्या होता है? वो आपका सारा डेटा चुरा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट का सारा डेटा चुरा लेंगे, आपकी जो भी पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, सब के सब ले डूबेंगे, सब वायरल हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है भाई डार्क वेब से बच के रहने का। और इसका सबसे खास बात क्या है पता है? इसका आईपी एड्रेस ना ट्रेस नहीं हो सकता है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब बहुत फायदा उठाते हैं इसका। अब डार्क वेब से बचने का तरीका आपको बताते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि भाई डार्क वेब पे जाओ ही मत, एक्सेस ही मत करो। जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है डार्क वेब पे जाने की। बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको जाना होता है उसमें। तो अगर गलती से कोई आम इंटरनेट यूजर इस डार्क वेब में चला गया ना, तो समझ जाओ कि उसने अपने आंखों पे ऐसे पट्टी बांध ली है। पट्टी बांध के वो ऐसे बीच रोड पे निकल गया, जहाँ पर आजू से बाजू से, सामने से, आगे से, पीछे से, हर जगह से गाड़ियां आ रही है। कोई कभी भी आएगा, उड़ा के धम सा निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाया ही कहाँ गया? कहा है कि भाई बहुत खतरनाक है ये डार्क वेब। तो बात ये है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? 2002 में अमेरिका ने क्या किया कि अपने जासूसों के साथ कम्युनिकेशन को सीक्रेट रखने के लिए टॉर बनाया। अब वहाँ से ये टॉर चली गई मिलिट्री के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास। अब बाद में फिर अमेरिकी मिलिट्री ने क्या किया कि इसको दक्षिण कोरिया और ईरान के बागियों को दे दिया, ताकि वो सीक्रेटली अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन कर सके। और यहाँ से सिस्टम लीक होकर के दुनिया भर के अपराधियों के पास चला गया। बाद में टॉर ब्राउजर को आम पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। बट आज के ज़माने में हर जगह की सरकार इस सिस्टम के सामने खुद को फेल पाती है, बेबस पाती है, कुछ कर भी नहीं कर सकती ना।
क्योंकि यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई भी एनोनिमस रहता है यहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब आज का ज्ञान हमारा समाप्त हुआ, आज हमने बहुत ज्ञान दे दिया। आई होप आप सब बोर तो नहीं हो रहे होंगे, बट अगर बोर भी हो रहे होंगे तो प्लीज थोड़ी आदत डाल लो यार। अब मैं अर्चना सिंह आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।